नमस्कार कॉलेज के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका केमिस्ट्री वाला जोधपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने आज एक नया टॉपिक शुरू किया है, कोलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये अपना सेकंड पेपर का पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों के फर्स्ट पेपर में नंबर आ जाते हैं, सेकंड पेपर में कम आते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, अपन सारी चीजें आज करेंगे, जिसमें एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सरफेस एरिया एनालिसिस, ये सब शुरू करूं मैं उससे पहले कुछ चीजें आपको समझाऊं। इस यूनिट से 10 सवाल आएंगे, ये आपको और मुझे दोनों को अच्छे से पता है कि सर इस यूनिट से 10 सवाल आएंगे, 10 क्वेश्चन। ये हमारे बच्चे ने इसको चेंज कर दिया जी, 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 7 से 8 क्वेश्चन तो 12th बेस पर जो सरफेस केमिस्ट्री है उससे आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन। और जो 2 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से अलग लेवल के आ सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 6-7 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली आपके अपने 12th से आएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें मैंने आज एक छोटा पार्ट लिया है, और जैसे जैसे समय मिलेगा अपन लोग इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरा डे फर्स्ट से आपका यही मेरा कहना है आपको कि हम लोग जो हैं वो एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन। रिवीजन क्या कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझे, केवल रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं है या आप लोगों को आता नहीं। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मेरे समझाने का सिर्फ एक ही वो है कि हम लोग आपके लिए जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें, ठीक है? तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पेन कॉपी भी यदि पास में रखें समझने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और लिखने के लिए भी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो कोई कंपाउंड है, ये कोई सरफेस है। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है या एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसको बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये कोई कंपाउंड है, इनको समझें ऐसे। या मैं आपको यह कहूं कि मान लीजिए एक बाल्टी पानी की आप किसी दीवार पे मारें। एक बाल्टी यदि पानी की किसी दीवार पे अपन मारेंगे तो दीवार की केवल अपर सरफेस जो है, सबसे ऊपर वाली जो है, वो ही गीली होगी। लेकिन वही एक बाल्टी आप किसी कॉटन के रोल पर डालेंगे, एक बाल्टी,
तो वो कॉटन का जो रोल है वो पूरा का पूरा इससे गीला हो जाए। इसमें केवल सरफेस पे हो रहा है और इसमें पूरे के पूरे ऑल यूनिफॉर्म फॉर्म से वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो अब आपको बेसिक चीजें पता है, इसलिए ज्यादा नहीं बताते हुए, यदि कोई चीज केवल सरफेस पे होती है, इफ ए केमिकल फिनोमिना कंप्लीट एट ओनली सरफेस, that chemical formula या phenomena is adsorption, AD, adsorption, और यूनिफॉर्मली पूरे अंदर तक जाएगा तो वो हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। दो चीजें हैं, एक एब्जॉर्प्शन है, एक एडजॉर्प्शन है। जब सवाल पूछेगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो आपको सबको आता है और आप सीख चुके हैं। अब इस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या है बेटा, दो चीजें चलती है, एक चलता है बेंड और एक चलता है बेट। एक तो चलता है एडजॉर्बेंट और एक चलता है बेट। इस चीज को समझिए, जिसका आप एडजॉर्ब करवा रहे हो, जिस कंपाउंड का आप एडजॉर्ब करवा रहे हो वो तो होता है बेट, और जिस पर करवा रहे हो वो होता है बेंड। सर समझे नहीं? एक तो करेंगे एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एडी और फिर वो SOR जो भी लगाएंगे आप, और एक करेंगे एडजॉर्बेट। ठीक है। अब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप किसको क्या कर रहे हैं। जैसे अब इसको हटा के आगे लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है जो ज्यादा बल्क अमाउंट में है और कोई कम अमाउंट में ये प्रेजेंट है, तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो तो बेंड है और जिसका हो रहा है वो क्या है, बेट है। ठीक, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया एडजॉर्प्शन और एक हो गया एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया बेंड और एक हो गया बेट। यानी कि दो चीजें, चार चीजें समझ में आ रही है, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, बेट और बेंड। ठीक है, ये चार चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है सर, हमारे को इनसे क्या मतलब है, थोड़ी देर में अपन समझते हैं। एडजॉर्प्शन के कोई एग्जाम्पल दो। एडजॉर्प्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे शुगर मिल्स होती है, उसमें जो शुगर होती है वो कलरफुल होती है। अब उसको किसी ऐसे बैंड में से पास किया जाता है जिससे कि वो कलर उसका क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। या कई जगह बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी को भी एडजॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड या ऐसी कुछ चीजें यूज करते हैं जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो कोयले की खान होती है, कोयले की खान में क्या पॉइजनस गैसें होती है, तो वो मास्क लगा के जाते हैं। तो जो मास्क होता है वो उन गैसेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, हार्मफुल गैसेज को, और बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल गैस अंदर जाती है। ऐसे नहीं है कि बच जाती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में अ, उससे पास हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन के ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। आपसे पूछेगा, अभी जब मैं आपको लिखवाऊंगा तब आप लिखेंगे, तो एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल क्या होंगे। एब्जॉर्प्शन के एक तो शुगर मिल्स में इसका यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने में हम यूज करते हैं, और हार्मफुल गैसेज जो होती है माइंस में, कोल माइंस में, वहां पे भी हम एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूं कि एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। आप सब होशियार बच्चे हैं, सब समझदार बच्चे हैं, लेकिन इस लाइन को आप समझिएगा, इसकी दुनिया में डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। थर्मोडायनेमिक्स समझना बहुत जरूरी है। क्या समझ रहे हो आप, एड्जॉर्प्शन में डेल्टा जी भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। यदि तीनों चीजें नेगेटिव है तो भी रिएक्शन हो रही है। आप लोगों को कभी थर्मोडायनेमिक्स मिलेगा तब हम लोग पढ़ाएंगे कि ये सारी कंडीशन लो टेम्परेचर पे फॉलो होगी।
कहाँ पर होगी सर? लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ रहे हैं एडजॉर्प्शन थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपको एडजॉर्प्शन के टाइप्स पढ़ाता हूं। देखिए सर, बहुत जल्दी जल्दी आप करवा रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपको लग रहा है कि अपन जो है वो जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं लेकिन अपन केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। क्लियर है? ओके सर। एक तो होगा फिजियो एडजॉर्प्शन और एक होगा कीमो एडजॉर्प्शन। एक क्या होगा? फिजियो एडजॉर्प्शन और एक क्या होगा बेटा? कीमो एडजॉर्प्शन। ये दोनों पढ़ूं। उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि जो एडजॉर्प्शन था वो टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे वेरी कर रहा था। ठीक है, तो मान लीजिए x बाई एम, इसका फिर अलग से भी पढ़ेंगे, x बाई एम कोई अमाउंट है एडजॉर्प्शन का तो प्रेशर बढ़ाने पर वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और x बाई एम कोई अमाउंट है एडजॉर्प्शन का तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता जाता है। सर हम समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब है यदि आप इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, या इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। सर हम समझे नहीं, तो इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हो। कैसे समझना है? जैसे मान लीजिए ये x बाई एम है, क्लियर है, और ये क्या है? प्रेशर है। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे आपका एडजॉर्प्शन का अमाउंट जो होगा वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन टेम्परेचर के केस में क्या होगा? जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। सर कैसे? इसमें समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये x बाई एम है, और मान लीजिए ये क्या है? टेम्परेचर है। क्लियर? अब टेम्परेचर जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो आपके एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक ग्राफ ऐसा भी आता है, ऐसे, ये x बाई एम होता है, ये प्रेशर होता है, ये T1 होता है, ये T2 होता है और ये T3 होता है। ठीक है, अब वो सवाल पूछता है कि T1, T2 और T3 में ज्यादा कौन है? तो आप देख के बताइए कौन ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि इसमें ये अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कम है, यानी कि T3 कम है, फिर T2 है और फिर T1 है। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? सारा मिक्स कर दिया है? नहीं, मिक्स नहीं किया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैंने आपको एडजॉर्प्शन पढ़ाया था, फिर आपको मैं एडजॉर्प्शन पढ़ा रहा हूँ, AD, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो चीजें होती है बेटा, एक होती है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो एडजॉर्बेंट है इसको आप सोल्यूट समझ लीजिए और एडजॉर्बेंट है उसको सोलवेंट समझ लीजिए। और ये तो दोनों चीजें हैं, ये क्या होती है? सरफेस पे कंप्लीट होती है। कहाँ पे कंप्लीट होती है? सरफेस पे। इसलिए इस रिएक्शन को या इस कंसेप्ट को एडजॉर्प्शन कहते हैं। सरफेस पे जो भी चीजें खत्म होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक बात। दूसरी हमने इसकी थर्मोडायनेमिक्स समझाई थी, डेल्टा H बराबर डेल्टा H T डेल S। फिर हमने इसमें डेल्टा G लगाया था, ये कहा है? ये इक्विलिब्रियम पर है। फिर हमने इसमें क्या लगाया था? डेल्टा G लगाया था, डेल्टा H माइनस डेल TS। फिर मैंने आपको ये कहा था, क्या कहा था? कि एडजॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशन है डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव
और डेल्टा H नेगेटिव। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी कम होती है और इसमें डेल्टा G भी क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन ये सब कब फेवर हो गए? लो टेम्परेचर। ठीक है, अब अपन इस पे आगे चलते हैं। अब हमने कहा था ग्राफ बताइए, तो x/m प्रेशर के साथ जब ग्राफ बनेगा तो ये होगा, टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनेगा तो ये होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है, यहां से है ना, दो चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, एक थर्मोडायनेमिक्स के साथ और एक नॉर्मल कंसेप्ट के साथ कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल और इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन? केमिकल एडजॉर्प्शन। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा। देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड जो बनेंगे वो बनेंगे वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड बनेंगे? वैन डर वाल्स बॉन्ड्स। और इनमें जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बनेंगे? केमिकल बॉन्ड। पहली चीज तो ये ध्यान। दूसरी चीज, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है और इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है, तीसरी चीज, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर x/m का अमाउंट पहले बढ़ेगा और फिर बाद में क्या होगा? कम होगा। सर हम समझे नहीं। इसका जो ग्राफ है x/m का ऐसे जाएगा, जबकि इसका जो ग्राफ है 100% ये सवाल बनेगा, इसका जो ग्राफ है वो टेम्परेचर के साथ ऐसे जाएगा। पहले क्या होगा बेटा? बढ़ेगा केमिकल एडजॉर्प्शन में और फिर बाद में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, इसमें 20 से 40 किलो कैलोरी जूल एनर्जी चाहिए और इसमें 80 से 240 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। एक लास्ट फाइनल सबसे अच्छा जो हम लोग कई बार ट्रिक से भी बात करते हैं, जो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं ना वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं। मैथमेटिक्स के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? कंप्यूटर साइंस लेते हैं, CS कंप्यूटर साइंस। तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो सिंगल लेयर होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन इज सिंगल लेयर, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? मल्टी लेयर होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है। ये कुछ चीजें थी जो आपको समझनी थी। आप लोग वापस इसको पीछे भी करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसको मैं आपको एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो सवाल है वो 12th बेसिस पे होंगे बेटा, और 12th से 6 से 7 सवाल आ जाएंगे इस चैप्टर के, 12th से आएंगे। 3-4 जो सवाल है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वेट इक्वेशन वगैरह है वहां से ले लेंगे। तो एक बार देख लो आप। क्या हो गया गले में? हो जाता है ऐसे, क्या करें, कोई दिक्कत। ठीक है सर, आगे लो। ठीक, तो अब तक आपने क्या पढ़ लिया? अब तक आपने पढ़ लिया सर, एक तो एडजॉर्प्शन, एक पढ़ लिया एडजॉर्प्शन, एक पढ़ लिया डेल्टा जी, एक पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं ज्यादा आपको नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है। क्या? केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो सिंगल लेयर होता है और फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर होता है। कितनी बार ये सवाल जेईई मेंस में, नीट में,
और आरपीएससी में भी पूछा गया है, और हो सकता है फिर पूछ ले कि जो सिंगल लेयर होता है वो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, और जो मल्टी लेयर होता है कौन सा, फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। इनके ग्राफ भी पूछे गए, ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ किसके लिए। तो ये जो ग्राफ है टेम्परेचर का x/m का, ये आपको आता है। अब इनको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लेंग्यूमर। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, इस पर सवाल आएंगे, सवाल मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी पहले इसका मुझे आपको थ्योरी समझानी। थ्योरी और ये समझाऊं इससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि एडजॉर्प्शन किसका होगा ज्यादा। तो एडजॉर्प्शन उस गैस का ज्यादा होगा जिसका टीसी ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना। गैस विच हैव ए मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट गैस इज मोर एडजॉर्ब, यानी कि एडजॉर्प्शन जो है वो उस गैस का ज्यादा होगा जिसका क्या होगा बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपसे कोई कह दे CH4H2 SO2 और अमोनिया में एडजॉर्प्शन का ऑर्डर बनाइए, तो आपको याद रखना है, और भी ऑर्डर है मैं लिखवा दूंगा, SO2 अमोनिया CH4 और H2, आई थिंक यही ऑर्डर होता है। और ये जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है, आपका एडजॉर्प्शन का ऑर्डर है, यानी कि जो जितना ज्यादा टीसी वाली गैस होगी उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, हो सकता है ये सवाल बन जाए, ये भी आपको करना है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें सवाल जो बनने के चांसेज हैं, डेल्टा जी पे बनने के चांसेज हैं, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन पे पढ़ने के चांसेज हैं, और एडजॉर्प्शन पे और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एडजॉर्प्शन पर। जैसे एक तो होती है सरफेस केमिस्ट्री पूरी, ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। एक होता है कैटलिस्ट वाली, कैटालाइसिस जो भी होती है वो सब एडजॉर्प्शन होती है। आप लोगों ने कोरोजन पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो में कोरोजन, ये भी एडजॉर्प्शन ही होता है। एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड, तो सारे जो इलेक्ट्रोड चलते हैं वो भी कहाँ होते हैं, सरफेस पे ही कंप्लीट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन के थ्रू आउट ही कंप्लीट होती है। देखो बेटा, अब जो मेन चीज है वो समझने की है, थोड़ा सा आप समझे। लेंग्यूमर एडजॉर्प्शन, लेंग्यूमर एक साइंटिस्ट थे। लेंग्यूमर क्या कहते हैं, लेंग्यूमर कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 की पावर n। एक, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, हमें छोटी क्लासों से सिखा दिया गया है, एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट ही है। क्लियर है। अब ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, x/m के P1/n। अब जो n है वो एक कांस्टेंट है, k जो है वो भी कांस्टेंट है, x/m जो है अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, और p जो है वो क्या है, अप्लाई प्रेशर है। अब जो है इस पर एक बात करते हैं, इस पर क्या बात करते हैं, इस पर ये बात करते हैं। जो बच्चा समझदार है वो समझेगा, x/m और इधर क्या चलेगा, आपका प्रेशर चलेगा। क्लियर। अब जो चीज है यहां तक, केवल यहां तक, यहां तक और वहां आगे तक, यहां पे जो चीज चलेगी इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पे जो चीज चलेगी वो चलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यहाँ पे जो चलेगी वो चलेगी P0। यानी कि समझने की कोशिश करना, लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मिडल 1/n है, और हाई प्रेशर पर ये 0 यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या समझ में आ रही है। यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो आप होशियार हैं, बादाम सही खाते हैं, और नहीं आ रही है तो बादाम खाइएगा जिससे कि और इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर क्या होता है, जिससे ये आ जाएगा, मतलब प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसको अभी अपन प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में। लेंग्यूमर ने ये बताया था। तो ये एक तो बेसिक चीज है। क्या चीज है साहब, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x/m के p पावर 1। अब देखो बेटा, बहुत कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मटेरियल जो है वो क्वालिटी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे अब फिर बातें करने लग जाऊं और नोट्स लिखवाते लिखवाते घर की कहानियाँ कह दूँ। है मेरे पास बहुत सारी, कुन्नू है, मेरे भाई है, मेरी लुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि समय ख़राब करो। जब कभी दूसरे बैच लूँगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसमें आराम से पढ़ाएँगे। अभी आपका परीक्षा आ गई है, बहुत पास में है, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि जल्दी-जल्दी पढ़ा रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने वास्तविकता में पढ़ाई के लिए तैयारी की है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया होने वाला है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत कम समय में एक 20, 25, 30 मिनट की वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कर रहा है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करें। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं लोग। क्या करते हैं, लोग लेते हैं x/m के p की पावर n। अब आप क्या करो, इसका log ले लो, log x/m। आगे क्या हो जाएगा, log k 1/n log p। बायोलॉजी के बच्चे हैं, अपन को सीधा ये सिखाया कि ये जो वैल्यू है वो आगे आ जाती है, इसमें log के लिए ग्राफ प्लॉट करो। ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, किसके बीच में करोगे, log x/m और log p के बीच में। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा log के, और ये जो है 1/n, ये क्या आ जाएगा आपका, स्लोप आ जाएगा। ये चीज याद रखना है, ये b/c होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें पूछी गई है, b/c होता है। क्लियर है, ये स्लोप होता है, स्लोप 1/n से इसको क्या करते हैं ये लोग, डिनोट करते हैं। क्लियर है, क्लियर। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, कई बार सवाल पूछा हुआ है, और पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, आप और हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक, अब सवाल क्या देगा और आपको क्या करना है, वो ये कहेगा कि उल्टा सवाल देगा, वो आपको इसकी वैल्यू देगा, इसकी देगा, और इसकी पूछेगा x/m की। तो आपको इसको रिवर्स फॉर्म में सोल्व करना है। जब सवाल आएंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 1/n की जो वैल्यू है, किसकी, 1/n की वैल्यू ये वेरी करती है। 1/n की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे 1/n जो होता है वो 0 हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर 1/n जो होता है वो 1 हो जाता है। अब देखिए, यदि ये 1/n जो है वो 0 हो जाए, ये क्या हो जाए 0, तो P नॉट 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब प्रेशर इंडिपेंडेंट। तो 1/n जो है वो लो पे हो गया है, मतलब 1 पे हो गया है, तब तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। और यदि ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो वो हाई प्रेशर पर ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो दो ही कंडीशन है, और इंटरमीडिएट पर वो जो चल रहा है वही आपका ऑर्डर चलता रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने मुझे समझने की कोशिश की होगी। अपने पास इनको लिखवाने का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं लिखवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो एड्जॉर्प्शन है वो कौन कौन से एग्जाम्पल से होता है, ये आपको पता चल गया। एड्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल आप रिकॉल कर लेना, एनसीईआरटी का जो सरफेस केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हुआ करता था 12th में, वो वाला चैप्टर है। उसमें पहले ही पेज पर डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस समझाया हुआ है। दूसरे पर उसने x/m के
p की पावर 1/n समझाया हुआ है। तीसरे में log x/m log k log p 1/n स्लोप समझाया हुआ है। और इसकी जो इक्वेशन है वो log x/m log k प्लस 1/n log p समझाया हुआ है। ये सारी चीजें आप समझ जाओ तो उसके बाद उसने ये समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m अमाउंट समझाया। फिर इसमें एक चीज एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। एग्जाम्पल के बाद आपके लो वैल्यू और हाई वैल्यू जो है प्रेशर की, उस पर फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करवाया हुआ है। यदि आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है तो कुछ चीज़ें थ्योरी की है, वो थ्योरी भी आप समझ लेंगे। आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से 10 सवाल आएंगे, वो अपने को गलत नहीं करने। यदि अपन इस जगह से पीछे रहते हैं तो फिर गलत है। ठीक है, जीके वाले पेपर में किसी के कितने ही आए उससे अभी कोई वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सेकंड पेपर में जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतना अच्छा ये सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है ये। और वो एक ग्राफ और है, वो वाला मैंने आपको बताया था। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इसके, काफ़ी ज़्यादा है। T1, T2, T3 ये सवाल बन सकता है, बनता भी है। x/m कीमो एडजॉर्प्शन का सवाल बनता है, x/m ठीक फिजियो एडजॉर्प्शन का सवाल बनता है। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि निकिल जो है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करवाता है और फिर थोड़ी देर बाद जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या कर देता है, शो करवा देता है। इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे, इस सवाल पर पक्का न्यूमेरिकल बनेंगे। जो मेरी इस बात को समझ पाएगा कि इस सवाल को हमें रिवर्सिबल करना है। रिवर्सिबल का मतलब ये होगा कि वहां पे log k की वैल्यू दी होगी 0.3010, तो आपको log 2 की वैल्यू जो है k की वैल्यू 2 लेनी है और वो रखनी किसमें, इसमें। वहां पर वो प्रेशर की वैल्यू देगा, वो रखनी है। तो वहां से हमें क्या निकालना है, x/m निकालना है। मैं न्यूमेरिकल आपको इस पे सोल्व करवा दूंगा। अब सरफेस एरिया एनालिसिस में दो और बचेंगे, एक बेट इक्वेशन बचेगी और एक लेंग्यूमर जो है फ्रेंडलिच और लेंग्यूमर, दो चीजें होती है एडजॉर्प्शन में। तो मैंने लेंग्यूमर आपको समझा दिया, ये लेंग्यूमर ही है, ये वाला लेंग्यूमर्स का है एक। उसके बाद फ्रेंडलिच का आएगा, वो भी अपन इसको क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े, अपने दोस्तों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं इसको, वीडियो को, जिससे कि अपन लोगों को समझ में आए। हाँ, हो सकता है हैंड राइटिंग में आप लोगों को थोड़ा सा पुअर इम्प्रेशन पड़े, लेकिन समझाने में नहीं पड़ेगा, समझाने में नहीं पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा समझें, फील करें कि जो वीडियो क्लास होती है उसमें एकदम से वो भाव नहीं आते हैं जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन ही है कि आप लोग जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने की कोशिश करें। पढ़ाने का कोई वो तरीका नहीं है, 2008 से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे आपकी सेवा के लिए। थैंक यू। अभी हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा मैं आपको एनसीईआरटी से बता दूं। एक्चुअली क्या है कि ये जो 12th की एनसीईआरटी है, सारा पेपर यहीं से बनेगा। 10 के 10 सवाल जो हैं वो अपनी इस एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, अब इस पर मैंने आपसे कल बात कही थी कि जो सरफेस पे जो फिनोमिना खत्म होते हैं
उनको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में लेते हैं। एक बार सवाल आया था, ये देखिए ये वाले, कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलेशन, ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा, सरफेस पे। तो जो सरफेस पे खत्म होगा उसको हम लोग ये करते हैं। ठीक है, ये इसमें अब कोई नहीं है। अब आया एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखो प्रोसेस देखिए, सीधी लाइन बनी हुई आएगी। आजकल आरपीएससी सीधा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लेता है। The accumulation of the molecular species, the surface rather than the bulk solid or liquid term is adsorption। यानी कि या तो लिक्विड भी एडजॉर्ब हो सकता है या कोई सॉलिड जो होता है वो भी एडजॉर्ब हो सकता है। मैंने कल ही बताया था, एक होता है बेट और एक होता है बेंड। जिसका होता है वो तो बेट होता है और जिस पर होता है वो क्या होता है, बेंड होता है। ये आपको एग्जाम्पल देखने बेटा, ये आपको आने चाहिए एग्जाम्पल। किसी भी बच्चे को यदि एग्जाम्पल नहीं आते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो द एग्जाम्पल ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो देखिए कल भी अपनी बात हुई थी कि H2O2 COCl2 अमोनिया SO2 ये क्लोज वेसल्स में है। अब चारकोल इसमें डालते हैं तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने के पीछे रीजन क्या दिया जाता है, चारकोल इन गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, एडजॉर्ब कर लेता है। एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब यही है कि जब अपन पेपर के बाद कभी मिलेंगे तो आप कहोगे कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पेपर है। ऑर्गेनिक डाइज होती है, ये भी एडजॉर्प्शन से होती है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एडजॉर्ब शुगर का जो शुगर होती है उसको भी एनिमल चारकोल कलरलेस करने के लिए यूज में आता है। एयर जो है ड्राई करने के लिए भी काम में आता है। अच्छा, ये सवाल भी बन सकता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज डिजॉर्प्शन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है एडजॉर्प्शन का वो क्या होता है बेटा, डिजॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर all forces acting between the particle and mutually balance on the surface of the particle not surrounded by atom molecules। यानी कि सरफेस पे ये इसमें काम में होता है। दूसरा इसमें हीट, हीट जो होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। देखिए आप खुद देख रहे हैं हीट जो लिखी हुई कौन सी है, एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एस भी जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, नेगेटिव। डेल्टा जी भी जो है वो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो सीधा प्रोसेस आएगा। और इन्होंने ये भी बताया था कि इफ डेल्टा एच एंड डेल्टा टी एस इज इक्वल टू ईच अदर दैट इज इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आएगा कि सरफेस केमिस्ट्री में या एडजॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होता है, तो इक्विलिब्रियम आपको पता चल जाएगा कब क्रिएट हो रहा है। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, इसमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या हुआ, एक फिजियो एडजॉर्प्शन हुआ और एक क्या हुआ सर, कीमो एडजॉर्प्शन। कल ही बात हो गई थी, मैंने बताया था फिजियो एडजॉर्प्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, कीमो एडजॉर्प्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। कल ही बात की थी अपने सीएम और पीएम। कल ही का मतलब ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये एक दिन बाद बना रहा हूँ मैं। कल आधा बनाया था, आज आधा बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिजियो एडजॉर्प्शन के करेक्टर, ये स्पेसिफिक जो होते हैं वो कम होते हैं। नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, ये भी नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए टीसी, यहाँ देखिए मैंने आपको कहा था जिसका टीसी ज़्यादा होता है उसका एडजॉर्प्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जो फिजियो एडजॉर्प्शन है वो आपका रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन होता है। फिजियो एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है बेटा, आपका रिवर्सिबल है। और लीच इटालियन प्रिंसिपल पे भी ये क्या करता है, वर्क करता है। देखो देखिए लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि यदि हम फिजियो एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कम क्यों, लीच इटालियन प्रिंसिपल, कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग से लीच इटालियन प्रिंसिपल भी। एरिया,
सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी थोड़ी कम होती है, कम का इन सेंस 20 से 40 किलो जूल। कल भी अपन ने यही बात की थी कि एनर्जी ऑफ द फिजियो एडजॉर्प्शन इज मिनिमम हो या लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीमो एडजॉर्प्शन, देखो बेटा कीमो एडजॉर्प्शन जो है हाई स्पेसिसिटी होती है, इरिवर्सिबल होता है। ये सीधे सवाल है, सीधे आएंगे ना, मतलब ऐसे हाई स्पेसिफिक, इरिवर्सिबल और हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होता है कि वो इनमें से कुछ उल्टा सीधा कर देगा जिसमें अपन लोगों को फेवरेबल, ये देखिए हाई प्रेशर पे फेवर, मैंने कहा था आपको कि लो लो टेम्परेचर पे तो निकिल वाला सवाल है। देखिए आप जो है ये पहले तो वो फिजियो एडजॉर्प्शन था और फिर बाद में वो किस में बदल गया, कीमो एडजॉर्प्शन में, सरफेस पे। और ये देखिए ये इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये भी सवाल पक्का बनने लायक है। ये डिफरेंस जो है ये सवाल भी आपके क्या है, पक्का बनने लायक है। क्या पक्का सवाल बनेगा, इसमें वंडरवॉल फोर्स होते हैं, इसमें केमिकल फोर्स होते हैं। ये थोड़ा कम स्पेसिफिक होता है या नॉट स्पेसिफिक होता है या हाईली स्पेसिफिक होता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर। ये भी वो भी डिपेंड करता है। एंट्रोपी देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कह रहा हूँ कि 20-40 का है और ये कितने का बेटा, 80-240 का है। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आरपीएससी सवाल यहीं से पूछेगा। आप पिछले साल का पेपर भी उठा के देख लीजिए, 6 से 7 सवाल आपके यहाँ से आएंगे और 3 से 4 सवाल जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है उससे आएंगे। ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है या हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है। ये नॉट एप्लीकेबल एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर और यहाँ पे कैसी है, यूनिमोलिकुलर, कंप्यूटर साइंस। और ये पीएम, मैंने आपको कहा था कि केमिकल जो होते हैं वो सिंगल लेयर या यूनिमोलिकुलर होते हैं, जबकि ये क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर। क्लियर। फिर हमने ये भी चीज पढ़ ली थी, आइसोथर्म्स, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, मैंने आपको ये बताया था। ये देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम एडजॉर्प्शन होगा। देखिए कम है, ये थोड़ा बढ़ गया है और ये सबसे ज्यादा है। हमने ये भी पढ़ा था, ये आता है सीधा, आता है सीधा आता है, ये हमने ये पढ़ा था, देख लीजिए। ये इसलिए है कि वो जो वीडियो है पहले वाला उसमें हमने लिखा कम है, तो आप बच्चा क्या करेगा, यहाँ से पढ़ सकता है। सर दौड़ते हुए क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, समय कम है। आप जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जल्दी सीख पाएंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एक बार पहले नॉर्मल बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और फिर इसमें इसको को रिलेट करना चाहिए। देखिए फ्रेंडली आइसोथर्म में मैंने कहा था B/A, ये वही है, ये इंटरसेप्ट है। ये देखिए 1/n की वैल्यू कहाँ हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है। वैसे ये वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ चलती है, 0.1 से 0.5 के बीच में चलती है। ठीक है, ये चीज है। देखिए सवाल आएगा सीधा, सीधा सवाल बनता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट और सेकेंड, या तो उल्टा करके देगा या यही दे देगा, A and B both are correct, A correct, B wrong, both correct, incorrect। तो वो क्या करेगा, वो इनमें इसी लाइन से क्या करेगा, आपसे सवाल पूछेगा। एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन, जहां जहां हमने प्रेशर यूज किया है वहां वहां हम अब क्या यूज करेंगे, कंसेंट्रेशन C यूज करेंगे और कुछ नहीं है। ये देखिए वही है, ये भी क्या है बेटा, वही है, इसमें कोई वो नहीं, प्लॉटिंग ग्राफ वगैरह वही है। अब आपको एप्लीकेशन पर एक सवाल पक्का मिलेगा। देखिए आप लोगों का सिलेक्शन होना पहला मोटो है, तो सवाल जहां जहां से बन सकते हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। कहीं पर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो आप एडजॉर्प्शन का यूज करेंगे। ठीक है, गैस मास्क, ये जो डिवाइस होती है ये एक्टिवेटेड चारकोल की बनी हुई होती है और माइंस में जो पॉइजनस गैसें होती है इनको एडजॉर्ब करने के लिए, कंट्रोल था ह्यूमिडिटी,
मैंने कहा था, मान लीजिए यहाँ पर बरसात हो गई है और बरसात के बाद अपना जो एरिया है वो ज़्यादा ह्यूमिडिट हो गया है, तो इसके लिए भी अपन यही यूज करते हैं, ये कलर मैटर को हटाने के लिए। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर एंजाइम कैटालिस्ट है, लेकिन इसमें हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस, क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं उनको भी एडजॉर्प्शन के बेसिस पर इनको क्या करते हैं, क्यूरिंग डिजीज जो होती है उनमें। फोर्थ फ्लोटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कभी मेटलर्जी पढ़ी होगी तो फोर्थ फ्लोटोनेशन में भी एडजॉर्प्शन काम में आता है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर की ऐसी डाइज या रिएक्शन होती है जिनमें एंड पॉइंट पर वो कलर को एडजॉर्ब करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी तो है ही है, पूरा कंसेप्ट ही, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही किस पर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। तो इस प्रकार से ये हमारा एडजॉर्प्शन हुआ। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, सवाल क्या बनेंगे, सवाल सिंपल सिंपल से हैं, सवाल कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सवाल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनेगा वो जैसे एक तो ये ग्राफ पर बनेगा x/m और p वाले ग्राफ पर वो टेम्परेचर है। एक जो बनेगा वो इस ग्राफ पे बनेगा, ये इस पर, ये कीमो एडजॉर्प्शन के लिए है और वो किसके लिए भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये फिजियो एडजॉर्प्शन के लिए। एक ग्राफ ये भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें जो ए है ये पोटेंशियल एनर्जी है माइनस में। जो ए ग्राफ है वो कीमो एडजॉर्प्शन का है और बी जो ग्राफ है वो किसका बेटा, फिजियो एडजॉर्प्शन का है। और क्या बन सकता है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है 1/n, और इसी पे न्यूमेरिकल बन सकता है, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा log x/m log k 1/n log p। इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डिफरेंस पूछ सकता है कि कौन सा है। सोरप्शन पूछ सकता है। सोरप्शन अभी बात हुई थी कि एडजॉर्प्शन का जो रिवर्स पार्ट होता है उसको आप लोग क्या कहते हो, सोरप्शन कहते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक हुआ। आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि केमिस्ट्री वाला जो जोधपुर चैनल है इसको थोड़ा सा सर्कुलेट करें अपने दोस्तों तक, जिससे हम लोग अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाए। आप करेंगे तो भी हम लोग अच्छा करेंगे, और आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट होगा, जिससे कि हम लोग अच्छा कुछ कर पाए। तो इसी आशा और अभिलाषा के साथ आपसे अभी विदा लेते हैं। आप लोग प्लीज़ तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव तैयार करें। 1-2 दिन में हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव जितने भी आरपीएससी के पेपर आए हुए हैं वो लाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ केमिस्ट्री वाला जोधपुर से सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर सर्कुलेट करें। थैंक यू।